नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा है ठीक होंगे। मैं इस टाइम सुबह मॉर्निंग में गेहूं के खेत में सुबह कटाई चल रही। सारे किसान बंधु अपने अपने गेहूं की फसल जो कि तैयार हो गई है उसे काटने और उसको थ्रेशिंग करवाने में लगे हैं कि जल्दी से निकल आए। और शादी विवाह का ही माहौल चल रहा है, लोग कहीं ना कहीं एंगेज हैं, इसलिए समय कम मिल पा रहा है। जो लोग खेती किसानी का काम कर रहे हैं वो लगभग बिजी हैं। तो क्योंकि मैं भी किसान हूँ और किसान होने के नाते साथ साथ मेरे पिताजी जो कि खेती ही करते हैं, तो खेती किसानी मेरा मूल व्यवसाय है। और उसके नाते फिर मैंने अध्ययन किया, तो एक टीचिंग का एक पेशा है, जो वो टीचिंग का एक प्रोफेशन है, वो स्टार्ट किया। बाकी अगर खेती किसानी से जुड़ा हुआ देखा जाए तो सारे वो कार्य जो खेती किसानी के लिए उपयोगी हैं और फसलों को उगाया जा सकता है, उन सब को मैं बेहतर ढंग से जानता हूँ और अभी सीख ही रहा हूँ खेती किसानी से रिलेटेड। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पिताजी किसान हैं और आप भी किसान हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो खेती किसानी को भी एक प्रोफेशन समझा जाए। अगर आप 7 घंटे 8 घंटे कहीं किसी कंपनी या इंडस्ट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आप काम करते हैं, तो आप भी अपने खेती किसानी को एक इंडस्ट्री के रूप में, अगर मान लीजिए खेत उसका ऑफिस है या इंडस्ट्री है जो जहाँ पर फसलें उगती हैं, जहाँ पर नई चीज़ें निर्माण की जाती हैं, तो उस नाते अगर यहाँ एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो मुझे लगता है बहुत कुछ सीखेंगे और सिखा भी पाएंगे लोगों को। इवन ना ही किसी तो अपने बच्चों को ज़रूर ही सिखा पाएंगे खेती किसानी से रिलेटेड, और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दे पाएंगे, बहुत अच्छी फसल उगा सकेंगे। और बहुत अच्छा न्यू जो साइंस के अकॉर्डिंग खेती में रेवोल्यूशन आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत कुछ नया कर सकते हैं। मैं साथ ही साथ बच्चों से एक और निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप विद्यार्थी हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं और स्कूल का एक अपना टाइम टेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट किए हैं, तो उसमें 2 घंटे का टाइम आप जो है खेती किसानी से रिलेटेड निकालिए। 1 घंटा मॉर्निंग में और 1 घंटा इवनिंग में आप ज़रूर जो है वो चीज़ करिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने साइंस के अकॉर्डिंग अपने पढ़ी हैं कि कैसे रूट डेवलप होता है, कैसे उसका स्टेम तब डेवलप होता है, कैसे लीफ डेवलप होती है, फ्लावर आते हैं और उसमें फिर फ्रूट लगते हैं। तो इस प्रकार से जैसे आपने फलों के बारे में और किसी पौधे या प्लांट के बारे में आपने पढ़ा है, तो उसको उगाइए यहाँ आकर के। खेती में आप थोड़ा सा एक हिस्सा ले लीजिए पिताजी से और कहिए यहाँ पानी की पहले व्यवस्था देख लीजिए, उसकी निराई गुड़ाई कैसे होनी है वो देख लीजिए। बीज लेके आइए मार्केट से आप खुद ही खरीद के, और ऐसी कोई जो है चीज़ बोइए जैसी जो आपको लगे कि हाँ लाइक दैट, जैसे खाने पीने वाली चीज़ जो कम समय में तैयार हो सकती है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने। तो इससे क्या होगा कि आप लेके आएंगे, वो उसकी बुआई करेंगे, पहले मिट्टी तैयार करेंगे, मिट्टी तैयार करके उसको बुआई करेंगे और उसमें फिर ऑब्जर्व करिए उस पौधों को। तो इससे आप ये देख पाएंगे कि जो प्रकृति का नियम है वो धीरे धीरे हर रिवोल्यूशन होता है। हर चीज़ कोई एक दिन में नहीं सीखे जा सकती, कोई एक दिन में नहीं की जा सकती। उस प्लांट से हमें ये सीखने को मिलेगा। तो अगर जैसे एग्रीकल्चर को हम एज ए सब्जेक्ट देखते हैं और एग्रीकल्चर साइंस के रूप में देखते हैं, तो ये चीज़ हमें इस एग्रीकल्चर से सीखने को मिलेगी। और साथ ही साथ पापा की हेल्प भी होगी, पापा भी खुश रहेंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी नीड होती है या जो भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस, उनको प्यार से देंगे। मम्मा का भी सपोर्ट करिए। बहनें जो हैं वो एग्रीकल्चर अगर वो नहीं सीख, हालांकि बहुत करती हैं बहनें ऐसे, हालांकि नहीं वो मैं नहीं कह सकता, बट अगर आप एग्रीकल्चर को ना प्रेफर करके आप गृह विज्ञान अर्थात होम साइंस को आप परफेक्ट रूप से आप संभालती हैं। हालांकि अब स्टीरियोटाइप थॉट्स ख़त्म हो गए, हर एरिया में सारी बहनें पूर्ण रूप से बराबर कंधे से कंधा मिला करके परफॉर्मेंस कर रही हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बट अगर आप चाहें तो उस एरिया में जाकर मम्मा का सपोर्ट कर सकती हैं बेहतर ढंग से। आप दूसरा प्रोफेशन बाद में चुन सकती हैं, बट होम साइंस को अच्छे से समझ करके, जान करके। मैंने एक बार टीचिंग के दौरान ही हमें एक विद्यालय में कुछ समय के लिए गृह विज्ञान पढ़ाने के लिए मिला था, तो मैंने पुस्तकों का बड़ा ध्यान से अध्ययन किया था। पुस्तकों में के अंतर्गत उसमें पट्टी अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके अंतर्गत ये भी सब सिखाया जाता है। खाने पीने की चीज़ें तो सिखाई ही जाती हैं, साफ़ सफाई कैसे किया जाए, घर को क्लीन कैसे रखा जाए, होम साइंस के अकॉर्डिंग किचन को कैसे सेट किया जाए, किचन में नई नई डिशेज़ कैसे तैयार की जाएँ, कौन कौन सी सिक्योरिटी हैं उनका ध्यान रखा जाए, फर्स्ट एड बॉक्स कैसे रखा जाए, उनको पट्टियाँ कैसे बांधनी है। तो ये होम साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी। मान लिया अचानक से कोई दुर्घटना घट जाती है घर में, तो उनकी प्रिपरेशन पहले से फॉर सिक्योरिटी कैसे हम मेंटेन करके रखें। तो ये सब गृह विज्ञान से रिलेटेड था। तो ये 2 विषय थे, एक एग्रीकल्चर और दूसरा होम साइंस। और भाइयों बहनों के लिए, दोनों के लिए है, आप एक एक चुनें और अपने
डेली लाइफ की जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई के साथ साथ इनको सीखने में भी अपना एज ए प्रैक्टिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग आप इन्हें लीजिए। क्योंकि अब कहते हुए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अपने आसपास के विद्यालय जितने भी बंधु हमारे संचालित कर रहे हैं या हमारी अभी शिक्षा नीति या हमारी जो अभी तक व्यवस्था है उस नाते बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज से कम जोड़ा जा रहा है। कुछ विद्यालय हैं जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आई थिंक मैं उन विद्यालयों में पहुंच करके और उनसे उन प्रबंधकों से मैं बात भी करूंगा जिससे कि आपको दिखाया जा सके कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज किस प्रकार से कर रहे हैं। बाकी मैक्सिमम जो अपने स्कूल हैं वो सारे स्कूल सिर्फ थ्योरी पर ध्यान देते हैं, पुस्तक कोर्स खरीदवाते हैं, पुस्तक पर खूब ज़बरदस्त काम करते हैं, अच्छे नंबर आ जाएं बच्चों के ये ध्यान देते हैं। उस नॉलेज को उनकी लाइफ से कैसे रिलेट किया जाए, कैसे जोड़ा जाए, जो कि भारतीय शिक्षा नीति की यही जो है मूल संकल्पना है कि नॉलेज को फ्रेंडली बनाया जाए, नॉलेज को उनकी लाइफ से जोड़ा जाए जिससे कि उनका और डेवलपमेंट हो सके और उस नॉलेज को वो उपयोग करना शुरू कर सकें और एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर और अच्छे एक पुलिसमैन, ऑफिसर बन करके निकल सकें। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के रूप में आप विद्यालय में तो कोई डिमांड कर नहीं सकते, विद्यालय की अपनी शासन व्यवस्था होती है, विद्यालय अपना जो है तैयारी करता है, उसका जो लीडर होता है उसके दिमाग में क्या चलता है वो उसके अकॉर्डिंग विद्यालय चलता है। अब कुछ विद्यालयों में ऐसी मैनेजमेंट व्यवस्था है कि पढ़े लिखे जो डिग्री होल्डर या अच्छे टीचर्स होते हैं उनकी एक टीम तैयार की जाती है और कोई भी विद्यालय से रिलेटेड कोई डिसीजन होता है तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू मांगे जाते हैं, कैसे ग्रोथ हो सके, कैसे क्या हो सके, कैसे एडवर्टाइज़ किया जा सके विद्यालय में और अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था कैसे की जा सके। तो उन विद्यालयों को छोड़ करके बाकी जो विद्यालय होते हैं वो उनके लीडर के हिसाब से चलता है और वो लीडर प्रैक्टिकल नॉलेज से पढ़ करके आया है कि नहीं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज को प्रेफर करता है कि नहीं, तो बच्चों को दिया जाएगा वो सारी चीज़ें। तो ऐसे विद्यालयों के सारे तो बैठ नहीं सकते और सारे विद्यालयों को तो बदल नहीं सकते, इसलिए दूसरों को बदलने से अच्छा है खुद को बदल लीजिए, एक टाइम टेबल सेट कीजिए और होम साइंस और एग्रीकल्चर को प्रेफर दीजिए, अपने लाइफ में उसको इम्पोर्टेंस दीजिए। जो लोग खेती किसानी यानी रूरल से बिलोंग करते हैं, अर्बन तो अब शहर का मामला है, उस पर तो हम कमेंट कर ही नहीं सकते, हम गांव से रिलेटेड की बातें कर रहे हैं। खेती किसानी से रिलेटेड जो बच्चे जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जितने भी अभिभावक हैं, उनसे हमारी ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों बस ऐसे ही बैठे हुए थे, सोचा कि आपसे एक थोड़ी सी गुफ्तगू कर लिया जाए और मॉर्निंग के एक अपडेट दे दिया जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जो है वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।